आप लोग देख सकते हैं इनके खाने पीने की जो सामान है, बर्तन वगैरह, इनके बिस्तर वगैरह सारे ऐसे बिखरे पड़े हुए, जगह कोई नहीं है जहाँ पे अपने सामान रखें। इनके घर ख़त्म हो चुके हैं, सारे निज़ाम इनका ख़त्म हो चुका है। तो हम दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी इन कोशिशों को, मेहनतों को अपने बारगाह में कबूल फरमाए और अल्लाह पाक हमें ज़रिया बनाए ताकि हम इन लोगों की मदद कर सके। हमारा कमरा नुकसान हो गया, पानी हमको नहीं है, किलोमीटर से पानी लाएंगे, फिर वो पानी से बंद होता है, ये बारिश से वजह नदी में लाएंगे, इससे लिए हम तकलीफ है। और हमको राशन माशन नहीं है, तंबू भी नहीं है। देखो हमारा कमरा सारा गिर गया। चाचा जी का कहना है कि जहाँ से हम पानी उठाते हैं तो दरमियान में नदी है, बारिशों की वजह से वो नदी में पानी भी आ रहा है, हम पीने के लिए वहाँ से पानी भी नहीं ला सकते। तो आप लोग खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि पीने के लिए पानी इनके पास मैसर नहीं है, तो खुराक के हवाले से इनकी क्या हालत होगी, मेडिकल के हवाले से इन लोगों के पास क्या हालत होगी। कि जितने भी पेशेंट है, अभी हमने सुना है कि जो खवातीन डिलीवरी की न होने की वजह से, सहूलत न होने की वजह से वो दोनों हलाक हो चुके हैं। तो ये इतने ज़्यादा नुकसान तो है कि वे बयान नहीं कर सकते। आप सब लोगों को पता है कि 25 साल रिकॉर्ड टूट चुका है। आप लोग देख सकते हैं कि इनकी ये जो झोपड़ी वगैरह है सारे गिर चुके हैं, इनके सामान बाहर पड़े हुए, मासूम बच्चे अपने सामान के करीब बैठे। एक घर जो आप लोगों को नज़र आ रहा है ये भी गिरने के करीब है, अल्लाह पाक इनकी हिफाजत फरमाए, लेकिन काफ़ी खस्ता हालत में है। अक्सर घर इसी हालत में काफ़ी गिर चुके हैं, जो रह गए वो भी इसी हालत में नहीं, रहने के काबिल नहीं है, मजबूरी की हालत में रह रहे हैं। बाहर भी कोई जगह नहीं है, बारिश बरस रही है, तकरीबन 25-30 दिनों से बारिश, हर रोज़ यहाँ पे बारिश, काफ़ी सैलाब के नज़र इनकी माल मवेशी, इनकी फसलात सारे तबाह हो चुके हैं, बचे रहे इनकी ये घर ये भी ख़त्म हो गए। अब खुदा न खास्ता अगर फौरी तौर इनको रिलीफ न मिला तो इनके बहुत सारी माली नुकसान, खुसूसन बच्चे और बच्चियाँ जिन्हें दूध के बड़े तो 1-2 दिन गुजारा कर सकते, लेकिन मासूम बच्चे 1-2 दिन से ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते। पुल के उस साइड पे कोई सहूलत नहीं है, कुछ भी नहीं है, ना हेलीकॉप्टर आ रहा है, छोटे छोटे बच्चे भूख से मर रहे हैं। एक बच्चा मर गया है, दूसरे जिंदे हैं। अब तक कोई हुक्मरानी तरफ से कोई हेलीकॉप्टर नहीं है, कुछ भी नहीं है, बच्चे भूख से मर रहे हैं। हम गरीब हैं, हमारा आवाज सुनो, किसी हिसाब से हमारे को हेलीकॉप्टर चाहिए, हम बच्चे निकाल सके। तीसरा दिन है, वो उधर तीसरा दिन है, पेड़ों पे लटके हुए बच्चे छोटे छोटे मासूम है, उनको बचाओ कुछ। तुम मुसलमान हो, मुसलमानों का एहसास करो। तीसरा दिन से एक दिन भूख लगता है, बच्चे को क्या हाल होता है। तीसरा दिन है, एक भूख से बच्चा मर गया और तड़प रहे, दूसरे खाने के लिए तड़प रहे। कोई मुसलमान, कोई बंदा है, कोई किसी का एहसास करो। काफी तेज बारिश हो रही है, दुआ कर रहे हैं कि खैर आफियत से हम सिटी पहुंच जाए, घर पहुंच जाए। कल इंशाल्लाह हम दोबारा घर से निकलना है और राशन के साथ निकलना है। अभी हम कोशिश कर रहे हैं जल्दी जाने की कि मार्केट के बंद होने से पहले हम पहुंच जाए और वहां से हम राशन खरीदे, राशन पैक कर ले, बंदोबस्त कर ले गाड़ी का। और हेवी गाड़ी हम नहीं ला सकते, कोशिश कर लेंगे कि लाने की, क्योंकि हमें पता है सारे रास्ते बंद है। तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ कल फिर हम पूरे बहुत सारे एरियाज़ है, ऐसा समझो पूरा बलूचिस्तान बारिशों में डूब चुका है, सैलाबों के नज़र हो चुके हैं। सब हमारा गाड़ी यहाँ पे फंस गया है और बारिश भी बहुत तेज़ है और बहुत ही तूफ़ानी बारिश है, जो आने का उसका ख़तरा है। आप देख सकते हैं बारिश स्टार्ट है और ये गाड़ी जो है अभी हम लोगों को आया है इसके ऊपर के लिए। अगर इसके साथ निकल गया ठीक, नहीं तो फिर ये यहीं पे फंस जाएगा। आप देख सकते हैं गाड़ी की हालत कैसे। वो हमारे कारी साहब अंदर बैठे हैं, नेम प्लेट भी अंदर है मस्जिद के। बारिश भी जा रही है और हमारे साथ सब गाड़ी भी यहाँ फंस चुकी है। अल्लाह का शुक्र है कि बड़ी गाड़ी यहाँ पे आ गई, उसके जरिए निकालने की कोशिश कर रहे हैं। उस असर बारिश कर रही है। आप लोग उस गाँव की दरख्वास्त है कि गाँव में याद रखा ताकि अपना हिफाजत अपने घर पहुँच जाए। काफ़ी तेज़ बारिश उस तरफ है, हमें भी जाना उस तरफ है, हमारी दुआ है।